मुझे ये बात अभी तक समझ नहीं आती कि हम इंसान ऐसी चीजों के पीछे क्यों भागते हैं जिनसे हमें सिर्फ बर्बादी मिलती है। मैं तुम्हें जो कहानी सुनाने वाला हूं ये मेरी नहीं है। ये एक ऐसे लड़के की कन्फेशन है जिसने डार्क वेब पे उस दरवाजे को खोला जिसे कभी खोलना नहीं चाहिए था। उसकी लाइफ तो बर्बाद हुई ही, मगर उसने मुझे एक ऐसी हकीकत दिखा दी जिसके बाद से मैं आज तक चैन से सो नहीं पाया। और तुम भी नहीं सो पाओगे, ट्रस्ट मी। अगर तुमने कभी सोचा है कि मौत के बाद क्या होता है, जन्नत, दोज़ख या कुछ नहीं, तो सुनो, ये कहानी तुम्हें बताएगी कि डार्क वेब पे एक ऐसी जगह है जिसे रेड रूम कहते हैं, और वो सिर्फ टॉर्चर या मर्डर की लाइव स्ट्रीम नहीं है। वो जन्नत और दोज़ख के बीच का वो रास्ता है जहां सिर्फ अजियत है। मैं तुमसे जो कुछ भी कह रहा हूं ये सब उस लड़के माइकल ने एक रेडिट पोस्ट पे लिखा था, और उसके एक एक लफ्ज में वो सच्चा डर, वो मॉर्टल टेरर छुपा हुआ था जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और मैं तुम्हें वादा करता हूं ये सुनने के बाद तुम कभी भी क्यूरियोसिटी के नाम पे कोई गलती नहीं करोगे, कभी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड एड्रियन, हम दोनों उस वक्त सिर्फ 14 साल के थे। हम दोनों एक ही स्कूल में एक ही ग्रेड में थे, और हमारा सबसे बड़ा थ्रिल क्या था? डार्क वेब। हमने सिर्फ उसके बारे में सुना था, वो अर्बन लेजेंड्स, वो हैरोइंग स्टोरीज के वहां क्या क्या मिलता है। मुझे याद है वो सर्दी की रात थी, एड्रियन के कमरे की खिड़की से बाहर बर्फ और बर्फ के तेज झोंके लग रहे थे, और कमरे की दीवारों पर हॉरर मूवी कैरेक्टर्स के पोस्टर लगे थे, कुथुलू, माइकल मायर्स, और मॉनिटर के साथ ही चार्ल्स मैनसन की एक मुस्कुराती तस्वीर चिपकी हुई थी। हमने टॉर ब्राउजर खोला, और पहला एड जो हमारी आंखों के सामने आया उसने हमारे खून को एकदम ठंडा कर दिया। उस एड में लिखा था, लुकिंग टू परचेज इन्फेंट बिटवीन द एजेस ऑफ 1 to 12 months, और उसके नीचे लिखा था, विल पे रीजनेबल प्राइस। एड्रियन तो हंसने लगा। उसने अपने मोटे काले रिम वाले ग्लासेस ऊपर करते हुए पूछा, ब्लैक मार्केट बेबी के लिए रीजनेबल प्राइस क्या होती होगी? हम दोनों को लगा ये सब स्कैम है, फेक है। हम तो मजाक में बात कर रहे थे। मैंने कहा, जब लोग अबॉर्शन करवा सकते हैं तो बेच क्यों नहीं सकते? कम से कम जिंदा तो रहेगा। लेकिन एड्रियन का चेहरा एकदम से पेल हो गया। उसने कहा, अगर ये सब रियल है तो बच्चे का क्या करेंगे? सीरियल किलर, हिटमैन बनाएंगे या मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए गिनी पिग्स? उसके मुंह से बातों का टॉरेंट निकल रहा था, वो डर छुपा नहीं पा रहा था। और फिर उसने अचानक से पूछा, तूने कभी रेड रूम के बारे में सुना है? मैं कंफ्यूज हो गया। वो रेड लाइट एरिया होता है ना? उसने सरकते हुए उसी डरती हंसी के साथ कहा, नहीं, रेड रूम्स ज्यादा खराब होते हैं, डार्क वेब पे होते हैं। कहते हैं वहां पे असली टॉर्चर और मर्डर लाइव दिखाते हैं, और अगर तुम पैसे खर्च करो तो तुम टॉर्चरर को बता सकते हो कि वो क्या करे। मेरे सिर में एकदम से जोर का झटका लगा। दैट्स सुपर मेस्ड अप, मैंने कहा। होता ही नहीं होगा, पक्का फेक है। लेकिन एड्रियन को लगा कि हमें चेकआउट करना चाहिए। उसने कहा, कूल स्टोरी बन जाएगी, कुछ गलत दिखा तो तुरंत एग्जिट कर देंगे। और वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। जब उसने टॉर ब्राउजर में कुछ टाइप किया और एंटर दबाया, कैन यू इवन इमेजिन? मैंने सोचा ये कोई गोरी सी जगह होगी, कोई स्ट्रीमर होगा, मगर स्क्रीन पे एक डार्क रेड रूम का कैमरा फीड आया। बीच में खून से सना हुआ स्टील टेबल था, और 2 पुरानी रस्टेड फोल्डिंग चेयर्स एक तरफ रखी हुई थी। मैंने पूछा, ये क्या है, क्या मिल गया? एड्रियन का पतला चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने हंसी दबाने की नाकाम कोशिश की, मगर उसकी आंखों में क्लियर एंजाइटी थी। उसने कहा, यह आफ्टर लाइफ के कैमरा फीड का लिंक था, रेड रूम फॉर हेल। मैंने स्मर्क किया, जरूर झूठ होगा, लेकिन वो झूठ नहीं था। उसी वक्त उस डार्क रूम के पीछे वाला दरवाजा खुला। एक फायरी ग्लो आया जिससे पूरी फीड ब्लड रेड हो गई, जैसे पीछे कोई एक्टिव वोल्केनो या आग लगी थी। दरवाजा बंद हुआ और वहां 2 फिगर्स थे। टेबल पे एक आदमी ब्लैक हुड पहने लेटा था, जिसको रस्टेड रेजर वायर से बांधा हुआ था। वो तार उसकी स्किन में गहरे घुसे हुए थे, और खून उसके कपड़ों को भिगो रहा था। और उसके सामने एक डिमोनिक ALS लंबा फिगर खड़ा था। उसका सिर बोन वाइट था, और स्मूथ फ्लैश पे सिर्फ एक चौड़ा स्लैश जैसा मुंह था। उसने एक शिमरिंग ब्लैक रोब पहनी हुई थी। जब उसने अपने हाथ उठाए तो उसकी हथेलियों के बीच में आंखें थीं, काली और लिडलेस, जो अपने सॉकेट्स में घूम रही थीं। और उस अबॉमिनेशन ने हिस करते हुए कहा, माय नेम इज मिस्टर स्लिदर। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे उसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से गरारे किए हों। एक बीमारी भरी फुसफुसाहट। आई वॉन्ट टू वेलकम यू बोथ टू द शो। उसने यू बोथ कहा। तुम सोच सकते हो, उसको पता था हम दोनों वहां बैठे हैं। कैसे?
एड्रियन एकदम से पीछे हटा, जैसे उससे किसी ने जोर से मारा हो। मुझे सिक और वीक फील हो रहा था, लेकिन मैं आंखें हटा नहीं पा रहा था। मिस्टर स्लिदर की स्किन क्रैक हुई जब उसके स्मूथ एलियन चेहरे पे एक ग्रिन फैला। वो टेबल की तरफ झुका, उसकी स्पाइकी फिंगर्स आगे बढ़ती चली गईं और फिर उसने विक्टिम का ब्लैक हुड उतार दिया और उसी पल मेरी सांसें उड़ गईं। मेरी मॉर्टल टेरर की फीलिंग प्योर हॉरर में बदल गई। वो पेल इमैसिएटेड फेस जिस पर मॉर्टल डर भरा हुआ था, वो मेरे फादर का था। मेरे पापा, जो 5 साल पहले एक ड्रंक ड्राइवर की गलती से हाईवे पर मर चुके थे। उनका चेहरा देखकर मेरे दिल का एक टुकड़ा निकल गया था और उसकी जगह एक काला खाली वॉइड आ गया था। लेकिन अब वो यहाँ थे, रेजर वायर में जकड़े हुए। मिस्टर स्लिदर उनके पीछे खड़ा हुआ, उसके हथेलियों की काली आंखें घूम रही थीं। मेरे फादर, उनके दांत थरथरा रहे थे और वो सीधे कैमरे में देख रहे थे। उनकी आंखों में वो डर था जिसने मेरे जिस्म को अंदर तक हिला दिया। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने जोर से सांस ली, स्क्रीन पे फोकस करने की कोशिश की और फिर मैंने उनकी आवाज सुनी। वही आवाज जो मैं सर्दी की रातों में सिर्फ अपने ख्वाबों में सुनता था। माइकल, आई नो यू कैन हियर मी। मेरा दिल रेस कर रहा था। एड्रियन मेरे पास झुका हुआ था, उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल चुकी थी। Who's that guy? What is this? वो मास्क कितना क्रेजी है। एड्रियन मेरे फादर को पहचान नहीं पाया था क्योंकि वो उनकी मौत के बाद ही यहाँ आया था। मैंने सिर्फ इतना कहा, वो मेरे डैड हैं। मेरे फादर ने जल्दी से कहा, माइकल, प्लीज लिसन टू मी। यू नीड टू डिस्ट्रॉय द कंप्यूटर एंड गेट आउट ऑफ द हाउस। स्मैश द मॉनिटर, बर्न द मदरबोर्ड। लेकिन मिस्टर स्लिदर के क्रैकिंग लंबे हाथ उनके चेहरे पे लपेट गए। उसकी रेल रोड स्पाइक्स जैसी फिंगर्स मेरे फादर के चेहरे पे आहिस्ता से फिरी, जैसे कोई लवर टच कर रहा हो। मिस्टर स्लिदर ने गर्गल करते हुए कहा, माइकल, यू आर एबल टू सी व्हाट अदर्स विल नॉट, द ट्रू नेचर ऑफ ऑल थिंग्स। यू एंड योर फ्रेंड मस्ट वॉच दिस नाउ ऑल द वे टू द एंड, बिकॉज इट विल रिवील टू यू व्हाट वाज हिडन बिहाइंड द वेल। फिर वो हकीकत सामने आई जो तुम्हारी रूह को चीर देगी। मिस्टर स्लिदर ने कहा, This is where everyone ends up after they die. You see, in our cold concrete rooms, dissected alive on steel tables, burned, tortured, melted, boiled and frozen. उसने याल्दाबाउत का नाम लिया, जिसे हम गॉड कहते हैं, और कहा कि वो इंसानियत से नफरत करता है। They stay alive forever, for याल्दाबाउत. They heal eternally, drinking from the fountain of life, as death crushes them over and over again. Like ships flung on a rocky shore. और जैसे वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हो, मिस्टर स्लिदर ने अपनी नोकदार उंगलियां निकाली और आहिस्ता आहिस्ता मेरे फादर के गालों को काट दिया। खून का एक बबलिंग हुआ और चमड़ी के टुकड़े नीचे गिर गए। मेरे फादर की चीख, वो टोटल एगनी और मॉर्टल टेरर की ग्रिमिस। मिस्टर स्लिदर हंसा, उसकी काली आंखें हमें घूर रही थीं। मेरे फादर हटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रेजर वायर उनके जिस्म में और गहरा घुस गया। खून बहने लगा। मैंने चिल्लाया, टर्न इट ऑफ। मैं कंप्यूटर की तरफ लपका, पावर बटन दबा के रखा, लेकिन स्क्रीन पर मिस्टर स्लिदर सिर्फ हंसा। एड्रियन, डू समथिंग। लेकिन एड्रियन शीप की तरह बैठा था, मुंह खुला हुआ, आंखें ग्लेज्ड। दिस हैज टू बी अ प्रैंक, वो फुसफुसाया। मिस्टर स्लिदर मेरे फादर की तरफ पलटा। उसने अपनी ट्विस्टेड फिंगर्स उनके होंठों पर डाली, जबरदस्ती मुंह खोलने लगा। एक क्रैकिंग साउंड आया और खून का स्प्लैश हुआ। मेरे फादर की चीख दबी हुई थी जब मिस्टर स्लिदर ने खींचकर, विद अ क्रैकिंग ऑफ बोन एंड एन एक्सप्लोजन ऑफ ब्लड, माय फादर्स जॉ केम रिपिंग ऑफ। मॉनिटर स्ट्रोब्ड, क्रैकलिंग स्टैटिक पूरी स्क्रीन पर दौड़ गई। एक टी कैटल जैसी स्क्रीच आई और कंप्यूटर और मॉनिटर से आग और काला धुआं निकलने लगा। इलेक्ट्रिसिटी फ्लिकर की और चली गई। पूरा घर गहरी खामोशी में डूब गया। उस टोटल डार्कनेस में एक गर्म पसीने से भरा हाथ मेरे हाथ को पकड़ा। मैं एड्रियन के पूरे जिस्म को थरथराता हुआ महसूस कर सकता था। उसका धक धक करता दिल उसकी पतली स्किन से गिनने में आ रहा था। आई डोंट थिंक दिस इज अ प्रैंक, एड्रियन ने फुसफुसाया। मुझे 1 इंच आगे का भी नहीं दिख रहा था। मैंने गहरी सांस ली। मुझे रियलाइज हुआ कि मैं रो रहा था। दिस हैज टू बी अ प्रैंक, मैंने कहा।
तुझे पता है एआई से सब कुछ कितना आसान है फेक करना। मेरे डैड मर चुके हैं, वो नहीं हो सकते, इट्स सिंपली इम्पॉसिबल। लेकिन एड्रियन का सवाल मेरे डर को पहाड़ की तरह खड़ा कर गया। तो फिर पावर को क्या हुआ, और उस चीज को कैसे पता चला कि हम दो हैं, और तेरे फादर को कैसे पता था कि तू देख रहा है? मेरे माथे से पसीने की नदियां बहने लगीं। अंधेरे में मैं सिर्फ सिर हिला सका। ऑब्वियसली किसी ने तेरा कंप्यूटर हैक किया था और वेबकैम से देख रहा था, इसलिए उसे मेरा नाम पता था। शायद उन्होंने तेरा सारा इंफॉर्मेशन चुरा लिया। एजेंट बोला। दैट डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस मैन। मेरे से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। नो शिट, इट डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस, मैंने चिल्लाया। लेकिन ऑब्वियसली वो सब रियल नहीं था। तुझे सच में लगता है कि आफ्टर लाइफ का लिंक डार्क वेब पे मिल जाएगा? मैंने उस वक्त शर्लक होम्स का कोड बोल दिया। When you have eliminated the impossible, then whatever remains, however improbable, must be the truth. लेकिन ये सब खुद को तसल्ली देने के लिए था। क्या मैं सच में मान रहा था कि वो हेल का विजन था? उसी पल एड्रियन ने गहरी सांस ली और उसके बोलने से पहले कंप्यूटर मॉनिटर दोबारा ऑन हो गया। स्क्रीन पे आग और लावा के टॉरेंट्स थे। पूरा कमरा एक डिम खूनी ग्लो में रोशन हो गया था। कमरे के कोने में साए हमारी तरफ क्रीप करने लगे। दीवारें एक गुस्से वाले डार्क रेड रंग की हो चुकी थीं, जैसे कोई इन्फेक्टेड जख्म हो। घर की बाकी पावर अभी भी आउट थी। हम अकेला थे और मैं सिर्फ उम्मीद कर रहा था कि हम सिर्फ दो ही हों। एड्रियन ने अचानक गले घोटते हुए बिल्ली जैसी चीख मारी। उसने अपने पतले थरथराते हाथ से मेरा कंधा पकड़ लिया। मैं उछल गया। मैंने पूछा क्या हुआ, और फिर मैंने उसकी आंखें देखीं। वो सॉसर जितनी बड़ी थीं और उसमें अनस्पीकेबल एनिमल टेरर था। वो मेरे कंधे के ऊपर किसी चीज को देख रहा था। जब मैं पीछे पलटा तो मेरे रगों में बर्फ का पानी दौड़ गया। एजेंट का कमरा पूरी तरह से बदल चुका था। सिर्फ कंप्यूटर डेस्क और 2 चेयर्स बची थीं। उसका बेड, पोस्टर्स, साईफाई फैंटेसी से भरी किताबें, सब कुछ एक झटके में गायब हो गया था। और उसकी जगह खून से ढका हुआ कोल्ड स्टील टेबल था और उस पर मेरे फादर थे, अभी रेजर वायर से बंधे हुए। उनकी कलाइयों, टखनों, सीने और पेट में वो तार घुसे हुए थे। उनके टूटे हुए जबड़े से झागदार खून निकल रहा था। मिस्टर स्लिदर ने उनका पूरा जबड़ा एक पल में चीर दिया था। मेरे फादर अब भी जिंदा थे। उनकी आंखें जंगली घोड़े की तरह वाइल्डली घूम रही थीं। उन्होंने एक लंबे पल के लिए मुझ पर नजर डाली और थोड़ा शांत हुए। उन्होंने बोलने की कोशिश की। उनकी खूनी, मोटिलेटेड जुबान फड़फड़ा रही थी। अंगल, कुछ इंपॉर्टेंट कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। पीछे 2 और स्टील टेबल्स थीं जो गोर से ढकी थीं, लेकिन खाली थीं। हमें यहां से निकलना होगा, एड्रियन ने घबराहट में फुसफुसाया। मैं बोल नहीं पा रहा था, बस सिर हिलाया। मैं अपने फादर को देख भी नहीं पा रहा था, जो किसी डेथ कैंप के ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन के विक्टिम की तरह केबल पे तड़प रहे थे। हम उठे और दरवाजे की तरफ दौड़े। फर्श पे पुराना खून जमा हुआ था, जो हमारे जूते से चिपक कर सकिंग साउंड कर रहा था। मेरे फादर समझ में न आने वाले शब्दों में चिल्ला रहे थे। उनकी आवाज और घबराई हुई थी, जैसे वो कुछ बहुत जरूरी बताना चाहते थे, लेकिन हम दोनों में से किसी को कुछ समझ नहीं आया। एड्रियन ने दरवाजा खोला और हम अंधेरे में ऊपर वाले हॉलवे में भाग निकले। उसी पल मैंने बाहर कार का इंजन बंद होने की आवाज सुनी। थोड़ी देर बाद नीचे फ्रंट डोर में चाबी घुसी। एड्रियन के पेरेंट्स आहिस्ता, फुसफुसाहट में बात करते हुए अंदर आ रहे थे। उन्हें नहीं पता था वो किस हेल में कदम रख रहे हैं, लेकिन उन्हें बहुत जल्द पता चलने वाला था। मॉम, डैड, गेट आउट ऑफ द हाउस, एड्रियन ने चिंता और डर से भरी ऊंची आवाज में चिल्लाया। उनकी बातें रुक गईं, उनके दबे हुए कदम रुक गए। एड्रियन, उसके फादर ने परेशानी से पूछा। हम दोनों अभी सीढ़ियों पे थे, अंधेरे में टटोल टटोल के नीचे उतर रहे थे। क्या हो? डैड, देयर इज समवन इन द हाउस, गेट आउट, कॉल द कॉप्स नाउ, एड्रियन चिल्लाया। कुछ सेकंड्स बाद उसके फादर का चेहरा सीढ़ियों के नीचे फ्लैशलाइट की रोशनी में दिखा। उनके नैरो सीरियस चेहरे पर गहरी चिंता थी। ओके बॉयज, कम डाउन एंड वील फाइंड आउट व्हाट। उन्होंने अभी कहना शुरू ही किया था जब अंधेरे से एक पेल ट्विस्टेड हैंड ने उन्हें पकड़ लिया। उंगलियों के नोकदार स्पाइक्स उनकी गर्दन में घुस गए। खून उनके जख्म से फूट निकला। वो लंबा हाथ उन्हें खींच कर ले गया। एक गर्गलिंग और दबी हुई चीखों से भरी गीली आवाज हम तक आई। कुछ ही पलों में वो कट गई और पूरे घर में टोटल साइलेंस छा गई। एड्रियन और मैं आधी सीढ़ियों पर रुक गए। हमारे पास सेलफोन्स नहीं थे,
लेकिन मेरी जेब में वीट पीने वाला लाइटर था। मैंने घबराहट में उसे निकाला और फ्लिक किया। थोड़ी सी नाकाफी रोशनी मिली। वेयर्स मॉम? एड्रियन ने फुसफुसाया। व्हाई डोंट आई हियर हर? वो बीमार और कमजोर लग रहा था, जैसे अभी बेहोश हो जाएगा। डू यू थिंक डैड्स ओके? मैं सच में नहीं सोचता था, लेकिन मैं ये कहने वाला नहीं था। हमें वापस जाना चाहिए और खिड़की से कूदना चाहिए। मैं नीचे नहीं जाऊंगा। What about मॉम? What about डैड? एड्रियन घबरा रहा था। हम उन्हें यहाँ छोड़ नहीं सकते। मैंने कहा, हमें हेल्प लानी होगी। अभी कॉप्स को बुलाना होगा। अगर तू नीचे गया तो क्या करेगा? मरने या जख्मी होने के अलावा तुझे लगता है तू उस चीज से लड़ सकता है? जवाब में नीचे वाले फ्लोर से गर्गलिंग, बीमारी भरी सांस सुनाई दी। बिना सोचे मैं मुड़ा और भागा। एड्रियन मेरे पीछे वापस उसी रेड रूम में दौड़ा। मैं खिड़की की तरफ भागा। अंधेरे में उसे खोलने की कोशिश की। लाइटर से रोशनी करते हुए मैं उसे खोलने में कामयाब हुआ, जब हंसी वाला आईलेस चेहरा दरवाजे के थ्रेशोल्ड से अंदर झांका। फक, इट्स हियर, रन! एड्रियन चिल्लाया। खिड़की जोर की आवाज के साथ खुली। मैंने नीचे देखा और रेंग कर बाहर निकलने लगा। एड्रियन मुझे पीछे से धक्का दे रहा था। मैं आधी से ज्यादा बाहर निकल चुका था जब एक हाथ जो लिक्विड नाइट्रोजन जितना ठंडा था मेरी एंकल पे बंध गया और उसने मुझे अंदर खींच लिया। मैंने लड़ाई की, लात मारी। एक और हाथ मेरे चेहरे पे आया। मैंने उसकी उंगली को जोर से काट लिया। ठंडा खून जिसमें सल्फर का स्वाद था मेरे मुंह में बहने लगा। मिस्टर स्लिदर सिर्फ हंसा। उसने अपने हाथ के एक पावरफुल स्विंग से मेरा सिर दीवार में दे मारा। दुनिया के सारे रंग अंधेरे में बदल गए और ओब्लिवियन ने मुझे अपने कब्जे में ले लिया। जब मेरी आंखें खुली तो मेरे सिर में चीख उठ रही थी। माइग्रेन इतना तेज था कि लग रहा था सिर दो टुकड़ों में फट जाएगा। मैं रस्सी से स्टील टेबल पे बंधा हुआ था। मेरे बगल में एड्रियन था जो अभी भी बेहोश था। मिस्टर स्लिदर हम दोनों के बीच में खड़ा था। उसका एक हाथ हम दोनों की तरफ एक्सटेंड हुआ था। काली लिडलेस आंख इंसैनिटी और भूख से तड़प रही थी। Yell the Mouth has a red room waiting for every child in eternity. उसने गर्गल किया। There is no heaven, not for the sons and daughters of Adam. Only endless suffering awaits you beyond the veil. मैंने दर्द भरी आवाज में पूछा, Why? Why? Why are you doing this to me? Why? उसने झुककर अपना स्मूथ फेस मेरे करीब लाया। There is no why, उसने कहा। There is only eternity. मौत का रंग क्या है? उसने सोचते हुए पूछा। जन्नत की तरफ जाने वाली व्हाइट लाइट या ओब्लिवियन का काला रंग, या नीले होठों और मरते हुए नखूनों का ब्लू रंग? उसका डिजीज चॉटलिंग उसके मार्बल व्हाइट गले से निकलता रहा। उसने कहा, डेथ इज रेड एज द रूम्स वेयर द डैम्ड स्क्रीम इन एगोनी फॉरएवर. डेथ इज रेड एज अ रोज इन फुल ब्लूम. इटर्निटी इज हियर वेटिंग फॉर यू, waiting to consume your flesh like a virus. और फिर एड्रियन अचानक जागा। उसके ग्लासेस के पीछे उसकी आंखें खुली थीं। उसके माथे पे गहरा कट था और नाक से खून बह रहा था। उसने गुस्से से थूकते हुए कहा, You killed my father, you piece of shit. उसकी आंखों में आंसू थे। मिस्टर स्लिदर उस पर सेडिज्म से मुस्कुराया। Like father, like son. उसने ठंडे लहजे में फुसफुसाया और उसकी लंबी ट्विस्टेड फिंगर्स एड्रियन के चेहरे पे स्पाइडर की तरह रेंगने लगी। उसने आहिस्ता से उसके ग्लासेस उतार दिए। प्लीज डोंट हर्ट मी, एड्रियन ने मिन्नत की। मिस्टर स्लिदर हंसा और उसने अपनी तेज इंडेक्स फिंगर एड्रियन की आंख की तरफ की। नो डोंट, फॉर गॉड सेक। एक गीली आवाज आई, खून निकलने और फ्लैश के अलग होने की आवाज। एड्रियन चीख उठा। मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन मुझे चबाने की, कुछ फटने की आवाज सुनाई दी। एड्रियन श्रीक करता रहा। मैंने आंखें खोली। मिस्टर स्लिदरोफ की शर्ट को अपने स्कैल्पल जैसी उंगलियों से काट रहा था। उसका एक हाथ उसके सीने के बीच में था। एड्रियन की एक आंख गायब थी। द हार्ट ऑफ ऑल थिंग्स, मिस्टर स्लिदर ने इन्फेक्टेड टोन में फुसफुसाया। एक तेज टैप के साथ उसने अपनी उंगलियां एड्रियन के सीने में घुसा दी। पसलियों के टूटने की आवाज पूरे कमरे में सिकनिंग स्नैप के साथ गूंज उठी। उसी वक्त मुझे दूर से पुलिस सायरन्स की आवाज सुनाई दी। वो तेज हो रही थीं। मेरे सीने में उम्मीद की एक हल्की सी लहर दौड़ गई।
भले ही मैं उस अबॉमिनेशन को अपने बेस्ट फ्रेंड का धड़कता दिल अपने एलियन हाथ में देखता रहा। मिस्टर स्लिडर मेरे पास आया, खुशी और उत्सुकता से देख रहा था। उसने अपना लेफ्ट हैंड मेरे चेहरे पे फेरा। मैं उसकी नोकदार उंगलियों को अपनी चीख पे आहिस्ता से ट्रेस करते हुए महसूस कर सकता था। कहां से शुरू करें? आंखों से। उसने मेरी पलकों के अराउंड हल्के सर्कल्स बनाए। शायद जबान। उसने मेरे होठों के इर्द गिर्द उंगली घुमाई। या फिर हे स्कमबैग! एक औरत की आवाज दरवाजे से आई। मिस्टर स्लिदर आहिस्ता से सीधा हुआ और उसकी तरफ देखा। वो एड्रियन की मदर थी। उनके हाथ में पिस्टल था। वो वीवर स्टैंस में खड़ी थी। जैसे ही मिस्टर स्लिदर ने अपना हाथ उनकी तरफ उठाया और अपनी डिमोनिक आंख से उन्हें देखा, उन्होंने फायर कर दिया। गोली मिस्टर स्लिदर के हाथ में लगी। उसकी ऑब्सीडियन आंख के टुकड़े हो गए। दर्द की बीमारी भरी चीख के साथ वो आगे लर्च किया। उसने अभी भी एड्रियन का दिल अपने दाहिने हाथ में पकड़ा हुआ था और बिना सोचे समझे उसने वो दिल एड्रियन की मदर की तरफ फेंक दिया। खून के ड्रॉप्स हवा में उड़ते गए। वो गिरे थड़ के साथ उनके चेहरे पे लगा। वो लड़खड़ाई। उनके चेहरे और बालों पे खूनी छींटे लग गईं। उन्होंने दर्द भरी मोर्निंग की। लेकिन जैसे ही मिस्टर स्लिदर बदले और गुस्से से उनकी तरफ दौड़ा, वो दोबारा होश में आई और लगातार फायर करना शुरू कर दिया। गोलियां उसके सीने, पेट और टांगों में घुस गईं। काला स्लगिश खून निकलने लगा जो मेपल सिरप जैसा थिक था। मिस्टर स्लिदर उनसे टकराया और अपनी तेज उंगलियों से उनके चेहरे पे जख्म कर दिए। वो चीखीं और जोर से नीचे गिर पड़ी। मिस्टर स्लिदर दर्द और अनसर्टेनिटी से भरी बीमारी भरी आवाज में चीखता हुआ सीढ़ियों से गायब हो गया। कुछ देर बाद एड्रियन की मदर मौन करती हुई आहिस्ता से उठी। मॉनिटर की खूनी रोशनी में मैं उनके चेहरे के गहरे जख्मों को देख सकता था। उनका सीधा गाल 2 टुकड़ों में चीर चुका था। उनकी दाहिनी आंख बुरी तरह डैमेज थी और खूनी आंसुओं की तरह विट्रियस फ्लूइड और क्रिम्सन स्ट्रीक्स उनके चेहरे पे टपक रहे थे। वो लड़खड़ाती हुई मेरी तरफ आईं। उन्होंने एड्रियन की लाश की तरफ दुखी नजर डाली और फिर मेरी तरफ देखा। उन्होंने पॉकेट से फोल्डिंग नाइफ निकाला और रस्सी काटनी शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने मुझे आजाद किया और हम उस हॉरर के रूम से निकले, पुलिस कार्स ड्राइववे तक पहुंच चुकी थी। मुझे बाद में पता चला कि एड्रियन की मदर ने वापस आने से पहले पुलिस को अपने सेलफोन से कॉल कर दिया था। लेकिन जब पुलिस ने घर की तलाशी ली, तब तक एड्रियन, उसके फादर और मेरे फादर की बॉडीज गायब हो चुकी थी। सिर्फ वो स्टील टेबल्स ही बची थी जो गोर और जमा हुआ खून से ढकी हुई थी। मिस्टर स्लिदर भी गायब हो चुका था। लेकिन उसने जो मुझसे कहा था वो मुझे सोचने पे मजबूर करता है। क्या हो अगर वो सही था? क्या हो अगर मौत के बाद हम सब इटर्नल मिजरी में खत्म होते हैं, टॉर्चर और कत्ल होते रहते हैं बार बार जब तक वक्त का अंत ना हो। मैं कभी मौत से नहीं डरता था, लेकिन मिस्टर स्लिदर और उस रेड रूम के एक्सपीरियंस के बाद अब मैं पेट्रिफाइड हूं, और तुम्हें भी होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं, कभी उस दरवाजे को मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। स्टे सेफ। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। गुड बाय।